जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 19वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है पुंसवन व्रत की विधि। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने दीति और अदिति की संतानों की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा राजा परीक्षित कहने लगे हैं, हे भगवान, आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति देव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ कर दे। पहले मरुदग्न के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रातः काल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करे। इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप संपूर्ण विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगों ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार शास्त्र के अनुसार मंत्र द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से श्री हरि विष्णु भगवान का आवाहन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करे। हे राजन, जो सब प्रकार की संपत्तियों की प्राप्ति करना चाहता हो, उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वर देने वाले हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। इसके पश्चात इस स्तोत्र का पाठ करे। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। हे भगवान, माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति हैं। यही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और माँ लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। माता लक्ष्मी जी नाम और रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। हे प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दे और आचमन करा के पूजा करे। तदनंतर भक्ति भाव से हृदय से भगवान की स्तुति करे और यज्ञावशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करे। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करे। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला लाकर उससे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। हे राजा परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता के साथ और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए।
यह भगवान विष्णु का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी ये नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी पूजा प्रतिदिन करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे अर्थात विसर्जन कर दे। तदनंतर आत्म शुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। इस दिन प्रातः काल ही स्नान करके श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करें। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी आज्ञा लेकर तत्पश्चात भोजन करें। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। हे राजा परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यहीं पर उसकी मन चाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति को प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ धाम में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। ये संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूरी कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं। समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदग्न की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दीति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का भी वर्णन सुना दिया है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। हमारे हिंदू धर्म में हम सब भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी कई बार हमारी कामनाएं ऐसी होती हैं जो पूर्ण नहीं होती। हमारे पहले के पाप कर्म होते हैं जिनके कारण हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, लेकिन भगवान ने अनेक उपाय बताए हैं। भक्ति से संबंधित अनेक उपाय हैं हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में। अगर उन उपायों को हम करते हैं तो हमारे जीवन में जो जो हमारी अभिलाषाएं होती हैं वो सब भगवान की कृपा से पूरी हो सकती हैं। तो उसी के लिए ये पुंसवन व्रत की विधि का आज श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। पूरी श्रद्धा भावना के साथ, पूरी विधि के साथ अगर कोई इस व्रत का पालन करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। कल से हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद की कथा सुनाना आरंभ कर रहे हैं। 7वें स्कंद में जो कथा आएगी उसके बारे में आपको संक्षिप्त में हम बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में भगवान के द्वारपाल जय और विजय की कथा आएगी। उसके पश्चात हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा भी आएगी। प्रहलाद जी महाराज की कथा भी इसी स्कंद में आती है। इसके पश्चात मानव धर्म, वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ आश्रमों की कथा इसी में आएगी। गृहस्थ में किन किन नियमों से रहा जाता है, गृहस्थ धर्म का पालन कैसे किया जाता है, वो सारी कथा 7वें स्कंद में आने वाली है।
तो कल से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद की कथा आपको सुनाना आरंभ कर रहे हैं। अगले भाग में आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के पहले अध्याय की कथा सुन पाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परम पवित्र परम पावन वैशाख मास भी आरंभ होने वाला है। साथ साथ हम आपको वैशाख मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाया करेंगे। प्रतिदिन आपको वैशाख महात्म्य की एक अध्याय की कथा सुनाई जाएगी और साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप सुन ही रहे हैं। आपसे निवेदन है कि प्रतिदिन इन कथाओं को आप अवश्य सुने, क्योंकि मानव जीवन कितना हमारा अमूल्य है ये तो आपको पता चल ही चुका होगा। आप भगवान को मानने वाले हो, कथा सुनने वाले हो, भगवान की पूरी कृपा हो, तभी श्रीमद् भागवत महापुराण की और भगवान के अन्य ग्रंथों की कथा सुनी जा सकती है। अगर हम कथा सुन ही रहे हैं तो पूरी श्रद्धा भावना से सुनी जाए तो उसका फल पूरा मिलता है। अगर पूरी श्रद्धा भावना होगी तो भगवान की कृपा भी पूरी ही होगी। और अगर आपने अभी तक मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अनेकों कथाएं हमारे इस चैनल पर आती रहती हैं। आप पूरी श्रद्धा भावना से इन कथा को सुनेंगे तो आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी और इन कथाओं को सुनकर आपको लगेगा कि वास्तव में भगवान की कृपा हुई है। और वैसे सच बात तो ये है कि जो भी भगवान की कथा सुनता है, श्रद्धा भावना से सुनता है, भगवान अपने आप उसको एहसास करा देते हैं कि वो उसके साथ हैं। जो भक्त श्रद्धा भावना से भगवान की कथा सुनेगा, भगवान के लिए समय निकालेगा, भगवान की उस पर कृपा तो होगी ही होगी। जिनका जीवन भगवान के चरणों में लगा रहता है, जिनकी हर सांस में भगवान का नाम निकलता है, जो अपना समय निकालकर संसार के कामों से अपना समय निकालकर भगवान की कथा सुनते हैं और बाकी संसार के काम करते समय भगवान को याद करते हैं, उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। संसारिक काम बड़े जरूरी हैं, हमें पता है, लेकिन यही बात भगवान को भी मालूम है। हमें तो लगता है कि संसार के काम जरूरी हैं, लेकिन भगवान को भी तो पता है कि संसार के काम तो करने ही हैं। भगवान तो कभी ये कहते नहीं कि 24 घंटे मेरी भक्ति करो। भगवान तो यही कहते हैं कि जो काम आप कर रहे हो उस काम को करते हुए मेरी याद साथ में रख लो। आप संसार का काम करो, अच्छी बात है, लेकिन भगवान को याद रखकर किया जाए तो वो काम भी अच्छे से हो जाता है और साथ में भगवान की भक्ति भी हो जाती है। कुछ समय अलग से निकालकर भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का जाप संकीर्तन करना चाहिए। बाकी संसार के कार्य करते समय भगवान जी को याद करते रहना चाहिए। इसी से जिंदगी सफल हो जाती है और जिसकी जिंदगी सफल हो गई उसी की मृत्यु का सुधार होता है, और जिसकी मृत्यु का सुधार हो गया तो मान लो कि उसको भगवान मिल ही जाएंगे। मृत्यु का सुधार किसको कहते हैं? मृत्यु का सुधार उसको कहते हैं कि अंतिम सांस में भगवान की किसी भी तरीके से याद आ जाए तो समझ लो कि मृत्यु का सुधार हुआ है। ये बड़ी कठिन बात है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको इस जीवन की अंतिम सांस में ठाकुर जी की याद आ ही जाती है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो मनुष्य को भगवान के चरणों में लगा ही देती है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 19वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। छठे स्कंद का यहाँ पर विश्राम हुआ है। आगे अगले भाग में आप 7वें स्कंद की कथा को सुन पाएंगे। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।